हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। तो हमसे बात करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपको वो स्टॉक जो यहाँ पे बोनस भी दे रहा है, प्लस साथ साथ यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट भी कर रहा है, प्लस यहाँ पे सेकंड स्टॉक है आपका L&T टेक्नोलॉजीज, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी दिया है अपसाइड का भी डाउन साइड का भी। तो क्या क्या टारगेट है और जानते हो कि यहाँ पे क्वार्टर जो रिजल्ट है वो बेहतरीन रिजल्ट आया है। तो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पे आगे क्या प्लान होना चाहिए। प्लस फिर नेक्स्ट बात करने वाले हैं टाइटन शेयर के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और हम उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो जानते हैं वो कौन सा कंपनी है। तो कंपनी का नाम है स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी यहाँ पे बोनस भी दे रही है। देखो बोनस यहाँ पे दे रही है आपका 1:1 का। ठीक है, यानी कि आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पे एक शेयर ये आपके पास इस कंपनी का होगा ना, तो ये बदलकर आपका 2 शेयर आपका हो जाएगा, यानी कि एक शेयर के बदले एक शेयर आपको फ्री में आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम सब बात करते हैं आपका स्टॉक स्प्लिट का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका स्टॉक स्प्लिट जो है ना, यहाँ पे फेस वैल्यू 2 से चेंज होकर आपका हो जाएगा 1, यानी कि आप क्या समझ रहे हो पूरा कि एक शेयर बदलकर आपका 4 से जो शेयर है वो देखने को मिल जाएगा। तो यही आपका इसका जो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट कोई भी जो एक्सरेट यहाँ पे से निकल के नहीं आता है। लेकिन अब हम सब यही जानेंगे ना क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, यदि आप इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते हो ना, तो यहाँ पे बोनस या स्टॉक स्प्लिट या डिविडेंड के कारण कभी भी किसी भी शेयर को बाई नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आपने पहले से बाई करके बैठे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि वो कंपनी कैसी है, क्या काम है नहीं है, उसका ग्रोथ क्या सही में है या नहीं है, तो फिर सही है। लेकिन ऐसे यदि आप नए लोग यहाँ पे देख रहे हो बस यहाँ बोनस के कारण या आपका स्टॉक स्प्लिट के कारण यदि बाई कर रहे हो ना, तो एक सही डिसीजन नहीं है मेरे हिसाब से। तो ऐसा यहाँ पे मत करना, वरना फिर आपका पैसा भी आपका फंस सकता है। ठीक है, बस मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि आप बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक यहाँ बोनस दे रहा है नहीं दे रहा है, तो बस मैंने आपको इसलिए यहाँ पे आपको बताया। लेकिन हाँ, यहाँ बाई रिकमेंडेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। खुद से आपके यानी इस कंपनी के बारे में स्टडी करके तो ही कोई फैसला आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो चलो यार, देखो स्टॉक का नाम है यहाँ पे आपको क्या है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस, यानी एक IT सेक्टर का स्टॉक है। और लगभग यहाँ पे अपने हाई प्राइस से बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपका हो चुका है। क्यों मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे आपको 6,000 तक जाने वाला स्टॉक, लगभग आपको 59 तक जाने वाला स्टॉक अभी फिलहाल अभी आपको 3400 में देखने को मिल रहा है। यानी कि 6,000 का स्टॉक लगभग 3500 में, यानी कि लगभग 40% से भी ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद ब्रोकर ने एक टारगेट दिया है, लेकिन वो कंपनी अच्छी है। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे अभी जो है IT सेक्टर में ही दबाव चल रहा है। ऐसा नहीं कि बस आपको यही स्टॉक यहाँ पे गिरावट पर, नहीं, बहुत सारे कंपनी जैसे विप्रो हो गया, TCS, आपको इन्फोसिस, लगभग सब में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दिया। किसी में 30%, तो किसी में 25%, तो किसी में यहाँ पे 40% तक भी गिरावट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, कंपनी खत्म हो जाएगा, नहीं। आप देख सकते हो कि इसका जो यानी कि आपका इस साल का जो है ना सेल्स में जो भी आपका रिपोर्ट जो है, यानी कि Q2 का जो रिपोर्ट देखने को मिला है इस बार, वो गजब का रिपोर्ट आया है। क्वार्टर के बेस से भी यहाँ पे आपको गेन निकल के आया है, और यहाँ पे ईयर के बेसिस से भी यहाँ पे रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट आया है। ठीक है, तो जान लेते हैं ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया, उसके बाद फिर हमसे आगे डिस्कस करें कि यहाँ पे क्या सही में ऐसा यहाँ पे फॉलो करना चाहिए या नहीं। हाँ जी, और यहाँ पे जानते हो कंपनी ने यहाँ पे आपको जो डिविडेंड भी आपको अनाउंस किया है, प्राइस कितना है, 15 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे जो है अनाउंस भी आपको होते हुए दिखाई दे दिया है, सॉरी। और लगभग आपको एक्स रेट कब है, एक्स रेट आपको निकाल के आता है 27 अक्टूबर को। ठीक है, यानी कि आपको 27 अक्टूबर से पहले बाई करना होगा तो ही इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं, यानी कि आपको कंपनी में कुछ नहीं जानते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यानी कि आपको डिविडेंड से कोई भी जो रिलेटेड आपको बाई नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके बारे में जानते हो, यदि आपने बाई किया हुआ है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यदि ऐसा बाई करते भी हो ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी है। ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म में तो पॉसिबिलिटीज है ही गेन का। तो जान लेते हैं ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ना, ये जो टारगेट है, एक टारगेट क्या दिया हुआ है अप का। ठीक है, यानी कि बाई करने का, लेकिन टारगेट प्राइस कितना था, 3200 का, यानी कि ये 3200 का टारगेट आपको होते हुए दिखाई दे दिया है। ठीक है, ये तो सारे लोगों को मालूम चल गया है, क्योंकि अभी लगभग 3500 तक जाते हुए शेयर तो दिखाई दिया है। लेकिन अब यहाँ पे एक समझो, यहाँ पे आपका, ठीक है, सिटी ने क्या दिया है, L&T टेक्नोलॉजीज़ के शेयर को बेचने की यहाँ पे सलाह दी है, और उसने कहा है कि इसका शेयर गिरकर 2790 रुपये पर आ सकता है। ठीक है, रुपये कितना, 2790 रुपये आ सकता है। देखो ये आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो ऐसा कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन और आगे पहले जान लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको जो शेयर खान ने यहाँ पे जो टारगेट दिया है, लगभग आपको 3900 का यहाँ पे शायद देखने को मिल सकता होगा, शायद दिखाई दे रहा हो, एक सेकंड थोड़ा, हाँ, तो आप देख सकते हो लगभग जो 3900 का यहाँ पे टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। बाई करने के लिए सलाह है। देखो यहाँ पे
कभी भी ना किसी के कहने पे बाई नहीं करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको ब्रोकर ने दिया 4,000 शेयर का आपको टारगेट दिया है तो ये नहीं कि बिना आप जो यहाँ पे सोचे समझे यहाँ बाई कर लो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। और यदि आपको किसी ने कहा कि बेचने का, तो बेचने के भी कारण ऐसा नहीं कि आपको शेयर को बेच देना है या पैनिक हो जाना, बिल्कुल भी ऐसा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। देखो कोई नहीं जानता है कि यहाँ पे शेयर कब गिरावट होता है, कब तेजी आता है। यदि आप चेक करोगे ना तो जैसे मान लो इसका आपको Q2 का रिजल्ट यहाँ पे आपको सही आया, ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट क्या मिल रहा है अप का। वही यदि आपका इसका जो रिजल्ट यहाँ पे खराब आता ना तो यहाँ पे डाउन जाता है। यदि आप ऐसे भी चेक करो ना तो लगभग अभी भी आपको रिजल्ट आपको अच्छा आने के बाद भी आप देख सकते हो कि लगभग 10 में से 2-3 ब्रोकर यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको सेल करने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर बोल रहे हैं यहाँ पे बाई करने के लिए। तो ऐसा होता रहता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे किसी के कहने पर यहाँ पे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। देखो कंपनी ज़बरदस्त है यहाँ पे, आप भी जानते हो क्यों, क्योंकि इस कंपनी का यहाँ पे आपको ROC चेक कर लो, ROE चेक कर लो, प्लस यहाँ पे कैश फ्लो चेक कर लो, सारा कुछ अच्छा है। यहाँ पे कैश फ्लो होता है क्या, ये थोड़ा समझ जो जिसे यहाँ पे नहीं मालूम है। देखो कैश फ्लो हमें आपको ये बताता है ना, जैसे मान लो यदि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा यहाँ पे सही में रिटर्न आ रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां फेक सेल्स दिखाती है, बहुत सारी कंपनियां फेक प्रॉफिट दिखाती है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको जो दिक्कत होता है, ठीक है। जैसे कि आपको क्या हुआ था, आपको येस बैंक में चेक कर लेना, वहाँ पे लगातार सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था, यानी कि बैंकिंग का, ठीक है, मैं जो बात बोल रहा हूँ प्रॉफिट ठीक है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे एक गिरावट क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, आपको एक जो मैं बोलूँ शॉर्ट में, तो यहाँ पे घोटाला हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पे कैश फ्लो देखना ज़रूरी है, और इसका कैश फ्लो यहाँ पे आपको प्लस में निकल के आता है, यानी कि पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी ज़बरदस्त है, डरना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को यहाँ पे डर रहे हैं क्योंकि देखो बहुत से लोगों ने बाई किया होगा 5-6 हज़ार में, 6 हज़ार में बाई किया होगा, तो उन्हें तो यहाँ डर लगेगा। लेकिन हाँ, डरना नहीं है, यहाँ पे पेशेंस बना के रखो। और यदि आपके पास पैसा है ना तो यदि हर गिरावट में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बाई करो। हाँ, इसका प्राइस तो ज़्यादा है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पे लोग बाई करने में भी ऐसा आपको जो उनको यहाँ पे संकोच होता है। तो बोलना आसान होता है कि यहाँ पे बाई कर लो, सेल कर दो, नहीं, जिनके पास है वही यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे कैसा उनमें बीत रहा है, कैसा उनमें आपको क्या खुशी है, क्या दुखी है। तो इसलिए आप खुद से इसके बारे में जानो, समझो। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे आपको एवरेज करना चाहिए या बाई जो भी बोलो आप, सेल करो जो भी, तो यहाँ पे खुद से डिसीजन लो, तो ही आप एक असली में यहाँ पे आप जो क्या बन पाओगे, आप शेयर मार्केट में टिक पाओगे, प्लस साथ एक बड़े जो है यहाँ पे ना क्या बन सकते हो, इन्वेस्टर बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे खुद से आपको स्टडी करना यहाँ पे ज़रूरी है। किसी और के कहने पे या आपको मेरे कहने पे भी या और के कहने पे भी यहाँ पे कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। खुद से इसके बारे में समझो, जानो, तो ही फैसला आपको एक सही डिसीजन आपके लिए होगा और आपके स्टॉक्स के लिए भी होगा। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे टाइटन कंपनी। देखो जानते हो कि ये एक ज़बरदस्त कंपनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबे समय देखोगे ना तो यहाँ प्रॉफिट ही निकल के आता है। प्लस क्या इनका जो मेन जो सेक्टर है ना, आपको जो वो गजब का यहाँ पे आपको ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि मैं किस सेक्टर बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ज्वेलरी सेक्टर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बस भारतीय मार्केट में, यानी कि बस भारतीय देश में, भारत देश में नहीं, हर जगह पे ये अपना जो है यहाँ पे झंडा गाड़ रही है, झंडा गाड़ने का यहाँ पे शुरुआत कर रही है। यानी कि यहाँ पे नए आपको स्टोर खोल रही है, हर जगह देख लो, दुबई में देख लो। प्लस यहाँ पे कंपनी का दावा था कि आपको हर एशिया में यहाँ पे इनका स्टोर जो आपको आते हुए दिखाई दे, जैसे कि तनिष्क था। और इनका मानना था कि लगभग आपको प्रत्येक ईयर ना 1,000 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जो है उसी के द्वारा यहाँ पे होने का पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। यानी कि वैसे क्या समझ रहे हो कि सर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा आपको एक वेल्थ, आपको फ्यूचर यहाँ पे निकल के आ सकता है। तो यदि आपने बाई किया हुआ एक लो प्राइस में ना, तो आपको जरूर यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। तो मैंने कहा था कि आप 1900 में बाई करो, उससे मैंने भी बाई किया था और आज मेरा ही प्रॉफिट चल रहा है, बहुत से लोगों का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है। देखो यहाँ पे समझना कब है कि कब आपको बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। कंपनी सही होती है तो खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे जितना ज़्यादा गिरावट होता है लोग यहाँ बाई करते हैं। जैसे कि क्या बहुत से कंपनी, जैसे कि यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस का देख लो, ठीक है। कोविड में कहाँ से कहाँ तक शेयर आपको आ गया था, लेकिन उस समय लोग जानते थे कि नहीं ये कंपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है, तो उन्होंने यहाँ पे भर के बाई किया है और अभी तक यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए। मैंने देखा है कि अभी तक लोग यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए। तो क्या चाहिए उन लोगों जैसे हम लोगों को यहाँ पे पेशेंस चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए, हमें चाहिए, हर लोगों को यहाँ पेशेंस चाहिए। पेशेंस यदि रखोगे ना तो यहाँ पे खुद आपको ऑटोमेटिक वेल्थ क्रिएट आपको हो जाएगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास टोटल पूंजी जो है 10 लाख हो मान लो, और 2 लाख यदि आपका जो डिमेट आपका जो फंस जाता है, तो लोग यहाँ पे डर जाते हैं कि यार 10 लाख में 2 लाख फंस चुका है, मेरा यहाँ प्रॉफिट मात्र 1 लाख का ही हुआ, यानी कि 1 लाख यहाँ पे लॉस चल रहा है। तो डरने की कोई बात नहीं है। आपका एक स्टॉक ना वो 2 लाख क्या वो 10 लाख भी बना सकता है। बस पेशेंस चाहिए और स्टडी करके खुद आप एक अच्छे स्टॉक को पिक कर दो। किसी कहने पे, मैं बार किसी कहने पे या किसी टारगेट के अनुसार कभी भी बाई मत करना मेरे भाई, वरना ऐसा हो सकता है कि शायद शॉर्ट टाइम पैसा बना लोगे, ऐसा हो सकता है कि एक बार पैसा बना लोगे, लेकिन यही यदि आपका ऐसा रहेगा ना चाल, तो फिर यहाँ पे आप
आपका जो है लॉन्ग टर्म में पैसा यहाँ पे आपको डूबने वाला है और फंसने वाला है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे आपको जो डिविडेंड स्टॉक को यहाँ पे बाई करके बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत से लोग यहाँ पे आपको बताया होगा कि यार इतना का डिविडेंड मिल रहा है, बाई कर लो यार, अकाउंट में पैसा चला जाएगा। और आज उससे जाकर पूछ लो कि वो यहाँ पे कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, यदि ऐसा मौका है ना तो वो यहाँ पे लॉस में बेच करके निकल जाएंगे यदि उनका जो डिविडेंड से भी कम हो तो इसलिए कंपनी के बारे में जानना जरूरी है। तो इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो हर चीज़ में मेहनत, यदि पैसा कमाना है तो मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे किसी का देख रहे हो, बाई कर रहे हो तो फिर एक सही डिसीजन नहीं है, इसलिए पैसा फंस जाता है। ठीक है, मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं ना कि वो यहाँ पे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग या आपको फ्यूचर में भी इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करता जो आपको यहाँ पे स्टॉक पिक करने मेहनत करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे घर के आसपास ही है और मैंने देखा है। तो इसलिए यहाँ पे आप समझना ये ज़रूरी है, उसके लिए क्या आपको फंडामेंटल जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो यदि आपको किसी भी स्टॉक के बारे में आपको फंडामेंटल जानना है तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। नहीं तो मैं यहाँ पे कमेंट में भी आपको बता दूंगा कि क्या सही है नहीं सही है। तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे आप नहीं तो खुद से भी आप स्टडी करके, नहीं तो आप जो है भरोसा करके यहाँ पे कुछ जो है बाई सेल कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे गलत नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पूरा फंडामेंटल बताने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा। गलत होगा तो यहाँ पे कमेंट में आप बोल भी सकते हो कि हाँ ये गलत है। ठीक है, तो मैं उसमें सुधार करूँगा। लेकिन हाँ, ये जो गलत का कोई भी आपको जो डिसीजन ही आपको नहीं आएगा, यानी कि आपको ऐसा मैं आपको मौका ही नहीं दूंगा कि यहाँ पे बोलो कि नहीं ये जो है ख़राब है। ठीक है, देखो तो लगभग देख सकते हो कि 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी 348% का यहाँ पर रिटर्न दे रही है। तो इसलिए कंपनी सही है। अब यहाँ पे लोगों को एक क्या माइंडसेट होता है कि यार रिटर्न अच्छा है यानी कि कंपनी सही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये कंपनी का मैं बात नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोग ऐसा जज करते हैं। जैसे कि मान लो यदि किसी कंपनी का कुछ जो रिटर्न है 500% है। ठीक है, क्या समझेंगे ये 500% रिटर्न यानी कि बहुत अच्छी कंपनी है यार, 5 गुना पैसा कर देता है 5 सालों में। अरे यार कैसे, क्या सही में उसका ये रिटर्न जो सही में ऐसा वैल्यू है? ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आपको ज़्यादा वैल्यू निकल के आता है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कुछ फेक है, कुछ है और है। तो ये जानना ज़रूरी है। बस यहाँ पे रिटर्न के बेसिस से कभी भी बाई मत करना। देखो एक आपको रिटर्न एक जरिया होता है ना। ठीक है, रिटर्न एक क्या होता है, जरिया होता है लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करने का। ठीक है, जो समझते हैं ना वो यहाँ पे रिटर्न के बेसिस से कभी भी शेयर को बाई नहीं करते। वो क्या से आपको देख के बेसिस से बाई करते हैं, फंडामेंटल प्लस यहाँ पे लॉन्ग टर्म का विजन। ठीक है, तो ये देखना आपको जरूरी है। कभी ऐसा मत देखना कि यदि किसी स्टॉक का यहाँ पे रिटर्न 150% है तो आप ऐसा बोल दो कि नहीं 500% का रिटर्न आपको जो शेयर आपको एक अच्छा शेयर है और जो 150% जो रिटर्न का जो स्टॉक है वो खराब स्टॉक है। नहीं, बिल्कुल ऐसा मत बोलना। जिस ऐसे बोल दोगे ना तो लोग आप में हंसने लगे थी, उसे मालूम होगा। तो ऐसा मत करो। तो इस कंपनी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट दिया था, जैसे कि यहाँ पे कुछ CLS है, ब्रोकर ने टारगेट दिया था लगभग यहाँ पे 3000 का। मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे टारगेट दिया था आपको 2900 का। तो ये टारगेट सब धीरे धीरे यहाँ पे आपको जो है आते हुए दिखाई दे रहा है, आपको जो नज़दीक आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि सर जल्दी ही आपको टारगेट ये देखने को मिल जाए। लेकिन अभी यहाँ पे प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि फेड का जो 2 मीटिंग है और जब मार्केट में जब आपका प्रेशर रहता है ना तो कोई भी स्टॉक कितना भी चार्ज है वो यहाँ पे बढ़ते हुए नहीं, वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, वो नहीं तो डाउन जाएगा और नहीं तो बहुत ही कम आपको, यानी कि एक ही आपको लेवल में बार बार घूमता फिरते हुए दिखाई देगा। तो उससे मौका ही बन सकता है और गिरावट आए तो और ज़्यादा मौका बनेगा। ठीक है, यदि गिरावट होता है ना तो यहाँ पे जरूर आपको बाई करना चाहिए इस स्टॉक को। ऐसा नहीं कि मैंने बाई किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं, आप खुद से इसके बारे में समझ के यदि आपको लगता है कि हाँ ये अपनी सही है, ये लॉन्ग टर्म कुछ आपको पैसा बना सकता है तो जरूर इसको यहाँ पे आप नज़र यहाँ पे यानी कि इस पर आप नज़र यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो चलो होप इसके बाद जो डाउट हो क्लियर हो गया। कुछ भी सीखने मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।